Hello children, how are you? I hope that you will be perfect. बच्चों, आपको तो पता ही है कि हमें जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ये ऑक्सीजन हमें हमारे आसपास लगे प्लांट्स और ट्रीज से मिलती है। इन प्लांट्स और ट्रीज से हमें ऑक्सीजन के अलावा और भी बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, वुड्स यानी लकड़ियाँ, मेडिसिन्स यानी दवाइयाँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बच्चों, क्या आपको पता है कि ये प्लांट्स और ट्रीज उगते कैसे हैं? बिल्कुल सही, सीड यानी बीज से। तो बच्चों, आज जो पोयम हम स्टडी करेंगे वो भी एक सीड की ही है, जिसे एकॉर्न कहते हैं। इस पोयम में एकॉर्न हमें बताता है कि कैसे वो धीरे धीरे करके एक छोटे से सीड से बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। तो सबसे पहले हम इस पोयम को रिसाइट करेंगे। लिटिल बाय लिटिल, little by little an acorn said, as it slowly sank in its mossy bed, I am improving every day, hidden deep in the earth away. Little by little each day it grew, little by little it sipped the dew. Downward it sent out a thread-like root, up in the air sprang a tiny shoot. Day by day and year by year, little by little the leaves appear, and the slender branches spread far and wide, till the mighty oak is the forest pride. पोयम रेसिटेशन के बाद अब हम इस पोयम की एक्सप्लेनेशन करते हैं। सो लुक एट दिस पिक्चर। व्हाट इज दिस? दिस इज एन ओक ट्री। ये एक ओक का पेड़ है, जिसे हम हिंदी में बांज या बलूत भी कहते हैं। तो इसके जो छोटे छोटे फ्रूट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं एकॉर्न। तो बच्चों, इस पोयम में एकॉर्न जो एक छोटा सा सीड है वो ही अपनी कहानी बताता है कि किस तरीके से वो धीरे धीरे करके एक छोटे से सीड से एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। लिटिल बाय लिटिल एन एकॉर्न सेड, as it slowly sank in its mossy bed, I am improving every day, hidden deep in the earth away. लिटिल बाय लिटिल मतलब थोड़ा थोड़ा, स्लोली धीरे धीरे, सैंक डूबना या धंसना, मोसी बेड गीली जमीन। तो एकॉर्न कहता है कि जब वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके गीली जमीन के अंदर धंसता जाता है, तो आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, हिडन डीप इन द अर्थ अवे। इम्प्रूविंग सुधरना, धीरे धीरे अच्छा लगना। हिडन डीप गहराई में छिपा हुआ, इन द अर्थ अवे इट मीन्स कि जब वो जमीन के अंदर छिपा हुआ और ज़्यादा गहराई में जाता रहता है तो वो धीरे धीरे इम्प्रूव करता है, धीरे धीरे उसको अच्छा लगता है। लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू, लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड द ड्यू। ग्रू बढ़ना, सिप्ड चूसना या चखना, ड्यू ओस की बूंद। तो एकॉर्न कहता है कि जब वो धीरे धीरे ओस की बूंदों को चखता है तो वो रोज थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता रहता है। Downward it sent out a thread-like root, up in the air sprang a tiny shoot. Downward नीचे की ओर, sent out भेजना, thread-like root यानी धागे जैसी जड़ें, sprang उछलना, a tiny shoot एक छोटी सी टहनी। तो बच्चों, कोई भी पौधा दो ओर से बढ़ता है। एक वो जमीन के अंदर उसकी जड़ें बढ़ती रहती हैं, यानी कि उसकी जड़ें जमीन के अंदर फैल जाती हैं और जमीन के ऊपर उसकी पत्तियां, टहनियाँ, उसकी शाखाएं, यानी कि ऊपर की तरफ पेड़ बड़ा होता रहता है। तो इसी तरह से एकॉर्न कहता है कि वो अपनी धागे जैसी जड़ों को जमीन के अंदर और गहराई में भेजता रहता है, यानी कि उसकी जड़ें और बड़ी होती रहती हैं और ऊपर हवा में वो अपनी एक छोटी सी शूट को यानी छोटी सी टहनी को उछाल देता है, यानी कि अब वो पौधा जमीन के ऊपर भी दिखाई देने लगता है। डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर, लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर। रोज रोज यानी प्रतिदिन, ईयर बाय ईयर यानी कि सालों साल, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके उसकी पत्तियां भी और ज्यादा घनी दिखने लगती है, यानी कि उसकी पत्तियां भी धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। And the slender branches spread far and wide, till the mighty oak is the forest pride. Slender, weak, बहुत delicate, कमजोर सी, branches शाखाएं, spread far and wide मतलब दूर दूर तक फैली हुई,
माइटी ओक यानी शक्तिशाली जो ओक का पेड़ है, फॉरेस्ट प्राइड यानी जंगल की शान। तो धीरे धीरे उसकी जो कमजोर, उसकी जो डेलिकेट ब्रांचेज हैं वो चारों तरफ फैल जाती है, यानी कि वो पेड़ धीरे धीरे और बड़ा हो जाता है। टिल द माइटी ओक इज द फॉरेस्ट प्राइड, यानी कि जब तक कि वो ओक का पेड़ उस जंगल की शान नहीं बन जाता, यानी कि वो बहुत बड़ा विशालकाय पेड़ नहीं बन जाता। तो बच्चों, देखा आपने किस तरीके से एक एकोर्न, छोटा सा सीड, जो कि धीरे धीरे बड़ा होकर के एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। तो बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेज वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, सो टिल देन टेक केयर, बी सेफ एंड बाय बाय।